इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा विरचित यह रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ का मंगलाचरण है। पिछले कुछ दिनों में कुछ और भी श्लोक आपको पढ़ाए जा चुके हैं, उनको भी आप एक बार पढ़ सकते हो। दूसरे नंबर का श्लोक है, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। यह 4 श्लोक आपको बताए जा चुके हैं, जिनमें प्रथम श्लोक में मंगलाचरण हुआ है, द्वितीय श्लोक में धर्म को, समीचीन धर्म को कहने की प्रतिज्ञा की गई है, तीसरे श्लोक में श्रद्धा हमारी कहाँ पर होनी चाहिए और धर्म कहाँ से शुरू होता है, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की गई है। चौथे श्लोक में उस सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है और उसमें ये बताया गया था कि जो हम आप्त आगम और तपस्वी जनों पर श्रद्धा करते हैं, यही हमारे लिए सम्यक दर्शन का स्वरूप है। यानी आत्मा का जो गुण है वह निर्मल होता है और वह गुण की निर्मलता सही श्रद्धा होने पर ही होती है। तो आत्मा के अंदर जब सही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो आत्मा का एक श्रद्धा गुण है, वह जो विपरीत परिणमन करता है, उसकी पर्यायें विपरीत निकलती हैं, तो वही समीचीन पर्यायें उसकी निकलने लग जाती हैं। इसी को कहते हैं आत्मगुण की प्राप्ति करना। तो अगर कोई गृहस्थ किसी भी प्रकार की उलझनों में उलझ कर के भी धर्म की शुरुआत करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ध्यान देना होता है सम्यक दर्शन पर। और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है अपनी श्रद्धा को सही बनाना। जब हम अपनी श्रद्धा, आस्था, जिसे हम बिलीफ कहते हैं, अपना फेथ कहते हैं, यह जब हमारा राइट हो जाता है तो हमारी आत्मा का गुण, हमारी आत्मा की परिणति अपने आप सही हो जाती है। वह गुण कैसे सही हो, तो बताया गया 3 चीज़ों पर अपना विश्वास सही बना के रखो। आप्त माने भगवान होता है, आगम माने शास्त्र होते हैं, और तपोभृत माने तपस्वी होते हैं, गुरु होते हैं, जिन्हें हम देव शास्त्र गुरु के रूप में कहते हैं। तो इन तीनों पर जब श्रद्धा हमारी सही तभी होगी जब हमें इनका सही सही स्वरूप पता होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत से तो देव हैं और बहुत से, सबके अपने अपने शास्त्र हैं और सबके अपने अलग अलग गुरु हैं। समझ आ रहा है? भीड़ की कहीं कोई कमी नहीं है। दुनिया में
सब कोई अपने अपने को सर्वज्ञ कहने वाला है, सब कोई अपने अपने शास्त्र को अनादि निधन कहने वाला है, सब कोई अपने अपने गुरु को सबसे बड़ा कहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है, कुछ उसमें सही और गलत का अपने को फर्क जरूर करना है। ये नहीं सोचना कि ऐसा करने से तो भेदभाव हो जाएगा, ये तो आप हमें अलग अलग करना सिखा रहे हो, आप हमारे लोगों के बीच में लड़ाई डाल रहे हो। समझ आ रहा है ना? पहली दृष्टि में कोई के मन में ये विचार भी आ सकते हैं, लेकिन ये विचार इसलिए गलत हैं कि जब तक आप सही और गलत का निर्णय नहीं लोगे तो आप भी गलत ही कहलाओगे। सही चीज का भी सेवन करते हुए भी आप अगर उसके प्रति सही श्रद्धा नहीं रखते हो तो आप तब भी उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। और जैसा आपका गलत के प्रति श्रद्धान है वैसा ही सही के प्रति भी रहेगा, तो आपका श्रद्धान कभी कोई काम में आने वाला है नहीं। समझ आ रहा है? ये लॉजिक है। तो यहां आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं भीड़ तो बहुत है दुनिया में, भगवानों की कमी नहीं है, शास्त्रों की सबके अपने अपने आगम है उनकी कमी नहीं, और सबके अपने संत महंत और गुरु हैं उनकी कोई कमी नहीं है ना। लेकिन फिर भी सही और गलत का एक परखने का कोई तरीका तो होना ही चाहिए। दुनिया में अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाजार में, तो हम सही चीज को खरीदने की ही कोशिश करते हैं, भले ही हमारे सामने कितनी नकली चीजें क्यों ना हो। नहीं होता? कोई भी उदाहरण ले लो, आप कोई भी कपड़ा पहनते हो तो कपड़े की भी कोई ना कोई ब्रांडेड कंपनी होगी कि नहीं होगी? है रेमंड, और कौन सी होती है? बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने तो एक ही का नाम सुना है। तो हर चीज की कोई ना कोई ब्रांड होती है ना। ब्रांड का मतलब क्या होता है कि भाई ये अगर आपको मिल गया तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब इतना हर किसी के पास बुद्धि नहीं है, ये ब्रांडेड चीज है, इस पर आप विश्वास करो और आगे बढ़ो, अपना काम करो। आपको कोई सोने का आइटम खरीदना है, चांदी का आइटम खरीदना है, चांदी सोने वाली दुकानदार बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भी कोई ब्रांड होती है कि नहीं होती? हाँ, गवर्नमेंट का कोई उस पर मार्का कहीं होता है कि नहीं होता है कि सबको बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, कोई कुछ भी बेच सकता है, कोई कुछ भी मिला सकता है। वो अगर कुछ भी मिला करके कुछ भी बेचे वो अलग बात है, लेकिन वो बेईमानी कहलाएगी, वो ईमानदारी नहीं कहलाएगी। कहीं ना कहीं एक परखने का तरीका तो होता है कि भाई ये चांदी अगर हम ले रहे हैं तो इस चांदी में कितना % चांदी है, ये तो कम से कम सही सही तो बता दो। 90% है कि 98% है कि 100% है, कुछ तो बताओ। अब 80% वाला भी कहे 100% है और 98 वाला भी कहे 100% है, तो ये तो बात हर किसी के दिमाग में नहीं आएगी। समझ आ रहा? तो हर चीज का एक मार्का होता है। गवर्नमेंट का मार्का ISI मार्का लगता है हर चीज पर, इसीलिए लगता है कि ये चीज प्रूव्ड है। अगर हम इसमें कह रहे हैं 80% है तो 80% है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो मार्का लगा हुआ है तो आप उसको खरीदो, आपको प्राइवेट लोगों से ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इस सरकारी माल लो, इसीलिए सरकार की जरूरत पड़ती है। तो हर चीज़ जब देश के अनुसार, नियम कानूनों के अनुसार चलती है तभी हमारे अंदर कुछ विश्वास आता है, तभी हमें लगता है कि भाई 40 रुपए की चीज़ की हम कहीं 100 रुपये ना दे आए। समझ आ रहा है? 40 रुपए की चीज़ के 60 रुपए दे दें, 50 रुपए दे दें, इतना तो चलता है। अब 40 की चीज़ के 120 लग जाए और 100 लग जाए तो ये थोड़ी ज़्यादा हो जाता है। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए हमारे सामने हर चीज़ की एक पहचान करने का एक तरीका होता है, हर चीज़ की परख करने की एक कसौटी होती है, और हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है। उसके थ्रू आप जान सकते हो कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। समझ आ रहा है? डेफिनेशन हर चीज की होती है। तो वही आचार्य यहां पर एक बहुत बड़ा हमारे लिए काम करने जा रहे हैं, एक डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? देव देव तो सब चिल्ला रहे हैं, भगवान भगवान तो सब कह रहे हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं हम सबको भीड़ में भी भगवान हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे पास में डेफिनेशन है भगवान की।
सुन रहे हो? वो डेफिनेशन अगर आपको ध्यान रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप जो है अपनी धारणा बनाओगे, अपना विश्वास बनाओगे, तो आपको सही राह पर चल करके सही भगवान की प्राप्ति होगी। वो डेफिनेशन यहां इस 5वें नंबर के सूत्र में बताई जा रही है, स्पष्ट शब्दों में। समझ आ रहा है? जो खरा माल होता है उसमें कहीं पर भी कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं होती है और कोई भी डर नहीं होता और किसी के सामने कहने में किसी को कोई विकल्प और भय भी नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? अब भाई मान के चलें कि भाई 100 दुकानें हैं चांदनी चौक में और सब नकली बेच रहे हैं, तो कोई एक इतनी हिम्मत भी ना करे कि भाई असली ये होता है, इसकी पहचान ये है, ये कसौटी का पत्थर है, कसले जाकर के सोना ये कहलाता है। अगर इतना भी कोई कहने की हिम्मत ना करेगा तब तो फिर बहुत बेईमानी की दुनिया हो जाएगी। हर आदमी ठगा जाएगा, हर आदमी अपने लिए जैसा सही चीज चाह रहा है वो उसको मिलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो भले ही नकली दुकानें कितनी हो, असली दुकान की पहचान करने के लिए, आपको असली माल की पहचान करने के लिए आपके पास में कुछ अपना पैरामीटर होना चाहिए, आपकी अपनी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द सुप्रीम गॉड, है ना? वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये डेफिनेशन आपको यहां बताई जा रही है, इसको ध्यान से पढ़ना है। आगे के ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों में जो हमें सबसे पहले श्रद्धान करने के लिए आप तागम और गुरु के प्रति कहा है, उन सबकी डेफिनेशन के बारे में ही बताया जा रहा है। 5वें सूत्र से लेकर के 10वें सूत्र तक सिर्फ देव शास्त्र और गुरु की केवल डेफिनेशन बताई जाएगी, कसौटी बताई जाएगी, परीक्षा बताई जाएगी। ये है तो भगवान है, ये है तो शास्त्र है, और ये लक्षण है तो गुरु है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। समझ आ रहा? तो सबसे पहले हम अपना कलेजा मजबूत करके भगवान की परीक्षा करने के लिए आपको एक सूत्र दिया जा रहा है। आप चिंता नहीं करना, भगवान के सामने भी खड़े हो जाना अगर आपके अंदर बुद्धि और कलेजा दोनों है तो। समझ में आ रहा है? भगवान के सामने भी सीना तान के खड़े हो जाना। अगर ये हमें भगवान में दिखाई देगा तो तू मेरा भगवान है, अदरवाइज तू कुछ भी हो, मेरा भगवान नहीं है। मेरा भगवान नहीं है, तू दुनिया का होगा। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि मुझे अब बुद्धि मिल रही है, मेरे पास में कसौटी कसने का पत्थर मिल गया है। तो मैं जब भी सोने के पास जाऊंगा उस पर कसूंगा, उस पर घिसूंगा, उसको देखूंगा, चमकेगा तो लूंगा, नहीं चमकेगा तो ना लूंगा। समझ आ रहा है? ठगता रहा मैं अनादिकाल से, अब नहीं ठगूंगा, क्योंकि मुझे अब रतनकंड श्राप का आचार्य समंतभद्र महाराज का पढ़ने को मिल गया है। सुन रहे हो ना? ये सूत्र हैं, इन पर ध्यान देना है। आप्तेनोच्छन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यमनियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। हाँ, पढ़ें एक बार। आप्तेनोच्छन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यमनियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर इसमें आप्तेनो सन्न दोषेण ऐसा पाठ भी लिखा होगा, और कहीं कहीं पर आप्तेनो छन्न दोषेण, अर्थ दोनों का एक ही है। तो आप्त का मतलब क्या होता है यहाँ कहा जा रहा है? पहली शर्त तो यह है उत्सन्न दोष होना चाहिए या उच्छन्न दोष होना चाहिए। उच्छन्न दोष का अर्थ है जिसके दोष सारे छट गए हों, जिसमें से कोई दोष अब रहा ही ना हो, जिसमें से सब दोष निकल गए हों। छानना बोलते हो ना, सब दोष हमने जिसके अंदर से साफ कर दिए हैं या उसने खुद साफ कर लिए हैं, ऐसा कोई आत्मा जब हमारे सामने आएगा तो हम कहेंगे
ये आप्त का पहला लक्षण है। क्या है? वह दोषों से रहित होना चाहिए। दोष क्या हैं वो आपको आगे बताए जाएंगे। जो दोष बताए जाएंगे वो 18 प्रकार के दोष हैं, उनका कथन आगे के श्लोक में आने वाला है। और इन दोषों से वो रहित होना चाहिए, ये पहली शर्त है। चाहे बुरा लगे भगवान को, चाहे आपको बुरा लगे, हमें भगवान से भी डर नहीं, तुमसे भी डर नहीं। समझ आ रहा? हमें काहे का डर? तुम्हें डर पड़े तो मत पढ़ना, तुम्हें डर पड़े तो मत सुनना, हमें काहे का डर? हा? तो जब हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम तो निर्दोष भगवान को स्वीकार करेंगे। भगवान कैसा होना चाहिए? हाँ, भगवान के अंदर वे दोष है ना, वे जो है फॉल्ट्स नहीं होना चाहिए जो हमें आगे बताए जाने वाले हैं। फिर वो भगवान कोई भी नाम वाला हो, किसी भी सेक्ट का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, कैसा ही उसकी कोई भी मान्यता हो या कोई भी उसका मानने वाला हो, उसके अंदर ये दोष नहीं होने चाहिए। बस सबसे पहली शर्त यह है। और जो निर्दोष हो जाता है हम उसी को वीतराग शब्द से कहते हैं। क्या बोलते हैं? जहां दोष नहीं होंगे वहां राग भी नहीं होगा, जहां राग नहीं होगा वहां दोष भी नहीं होंगे, क्योंकि राग और दोष दोनों साथ साथ होते हैं। दोष को ही द्वेष बोलते हैं, द्वेष को ही दोष बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो वीतराग होने का मतलब ही है कि वो पहले सब प्रकार के दोषों से रहित हो गया हो। जिसमें 18 दोष निकल गए वो वीतराग हो गया। तो यहां पर उच्छन्न दोष इस शब्द से हमें ये बताया गया कि भगवान वीतराग होना चाहिए। दूसरी शर्त, सर्वज्ञ न, भगवान सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ का मतलब जिसे सब कुछ जानने में आना चाहिए। सब कुछ जानने का मतलब जो हमें नहीं दिख रहा, जो हमें नहीं जानने में आ रहा, वो उसको दिखना चाहिए, वो उसको जानने में आना चाहिए। समझ आ रहा है? हमें नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, लेकिन हमने अगर तुम्हें भगवान माना है तो तुम्हें दिखना चाहिए। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हम तो अंधे हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है। हमने आपको भगवान माना है तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा वैसा नहीं हूं मैं भक्त कि कहीं भी जाकर के अपना सिर टिका दूं। मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूं, पास्ट का क्वेश्चन कर सकता हूं, फ्यूचर का कर सकता हूं, एट प्रेजेंट का कर सकता हूं, जो हमें दिख रहा है, विजिबल है, उसका भी कर सकता हूं, जो हमारे लिए अनसीन है उसका भी कर सकता हूं। समझ आ रहा है? मुझे ना दिखे कोई बात नहीं, लेकिन आपको दिखना चाहिए। और जब आप बताओगे तो मैं समझ लूंगा आप सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, कि इधर उधर की फांक रहे हो, कि बचने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मैं पकड़ लूंगा। इतना मुझे नॉलेज है। मुझे ये नॉलेज नहीं है कि मैं उस चीज को सही देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन इतनी नॉलेज है हमें कि अगर आप बताओगे तो इतना समझ लूंगा तो मुझे घुमा रहे हो कि सही बता रहे हो। समझ आ रहा है? तो हमारा भगवान, माई सुप्रीम गॉड शुड बी ऑमनिसिएंट। कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए। जो कुछ भी, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर लाइज इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी कहीं पर भी है इस संसार में वो सब उसकी नॉलेज में होना चाहिए। ये शर्त है मेरी भगवान मानने की, अन्यथा मैं बिना भगवान के रह जाऊंगा। मैं कहीं भगवान मानने वाला नहीं हूं। समझा? मुझे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान मान के ही मेरा कल्याण होएगा। अभी तक हम कुछ भी मानते रहे, लेकिन अब तो मैं सबसे बड़ा नास्तिक हूं इस समय पर। अब मेरी आस्था अगर बनेगी, मैं अगर आस्तिक बनूंगा तो इसी लक्षण से बनूंगा, नहीं तो मैं नास्तिक ही बढ़िया हूं। आप अभी भी देख रहे हो, एक व्यक्ति होता है दिन भर खाता रहता है, एक व्यक्ति होता है एक दिन खा रहा है, एक बार खा रहा है, फिर भी उसका जीवन चल रहा है। एक व्यक्ति हो रहा है कि एक दिन खा रहा है, एक दिन उपवास कर रहा है, एक दिन खा रहा है, एक दिन उपवास कर रहा है। नहीं हो रहा? 16 कारण चल रहे हैं अभी। समझ आ रहा है? ऐसे कितने लोग होते हैं, एक दिन भोजन लेते, एक दिन उपवास करते, 1 महीने तक करेंगे।
आगे भी वो करते रहे तो मना किसने किया? लेकिन उनकी मानसिकता में वो चीज नहीं है कि बस एक ही महीने कर पाएंगे तो एक ही महीने करेंगे। समझ आ रहा है? कर सकते हैं, आगे भी करना चाहे तो। ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास आज भी कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हमारे संघ में चंदप प्रभु सागर महाराज हैं, उनकी बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? तो जो इस तरीके से करते हैं आज भी हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कोई आत्मा में ऐसी शक्तियां जब आती हैं, तो जब एक आत्मा में आ सकती है तो हर की आत्मा में आ सकती है। नहीं आ रही, लेकिन हम तो उसी आत्मा को भगवान मानेंगे जिसमें भूख न लगती हो, जिसको प्यास न लगती हो, जिसको भोजन की इच्छा न हो। कारण उसका डिटेल में और बाद में बताएंगे आपको, अभी तो ऊपर ऊपर की बातें सुन लो। तो भूख नहीं, प्यास नहीं, बुढ़ापा नहीं। भाई ये क्या बात हुई? जन्म हुआ है तो बुढ़ापा उसके हाथ में? क्या बिल्कुल हाथ में। भगवान होगा तो बुढ़ापा नहीं होगा। भगवान तो बिल्कुल एक जैसे फॉर्म में रहेगा हमेशा। समझ आ रहा है? इसी का नाम योगी है। एक सामान्य से हम योगी योग के ग्रंथों में पढ़ते हैं, योगी अपने बुढ़ापे को जीत लेता है, योगी अपनी मृत्यु को जीत लेता है। तो वो तो जब एक योगी ऐसा कर सकता है तो भगवान तो उससे बड़ा होना चाहिए ना। भगवान का मतलब क्या हो गया? वो सुप्रीम पावर। छोटी छोटी कोई भी घटनाएं हमें दुनिया में देखने में आ रही हैं, वो सब घटनाएं पॉसिबल हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर के कोई घटना पॉसिबल नहीं हो सकती। जो भगवान में हो गया वो सब उसके छोटे छोटे रूप होंगे। तो हमें देखने को मिलता है बहुत से योगी ऐसे होते हैं जो सोते नहीं है, निद्रा जीत लेते हैं। भगवान सोता, जब भगवान ही सोने लगा तो फिर उस योगी से बढ़कर के फिर भगवान कहां रहा? समझ आ रहा है? तो निद्रा की जरूरत क्या भगवान को, जब एक योगी निद्रा जीत लेता है। ऐसे ऐसे मुनि महाराज हुए हैं, होते हैं। समझ आ रहा है? रात रात भर जागते हैं, रात रात भर बैठे रहते हैं, सोते ही नहीं है। एक मुनि महाराज तो ऐसे हुए कि अगर उन्हें नींद आती तो वो आंख में लाल मिर्ची लगा लेते। आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय पे एक नैमी सागर महाराज थे। समझ आ रहा है? हाँ, सोते ही नहीं, सोना ही नहीं। आखिर हमें अपने दोषों को हमें ही कंट्रोल करना है ना। वो दोष होते हैं हमारे मोह के कारण से, हमारे राग के कारण से, और इतना राग और मोह हम जितना जीतते चले जाएंगे उतना हम कंट्रोलिंग करते चले जाएंगे। तो ऐसे योगी जब दिखाई दे रहे हैं तो भगवान तो योगी से बढ़कर के होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया? सुप्रीम पावर। अब उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको ऐसा लग जाए यार मैं तो ऐसा कर नहीं पाया, ये ऐसा कर रहा है। अगर यही भाव भगवान में आ गया तो फिर भगवान काय करा वो? समझ आ रहा? इसको बोलते विस्मय। ये एस्टोनिशमेंट उस भगवान के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी दूसरे को देख करके विस्मय नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो ये दोष इसलिए कहे गए। और जो इन सबसे ऊपर उठ गया तो हम फिर अब छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ेंगे कि कभी हमने चमत्कार देख लिया, वो योगी 6 महीने से सोया नहीं, कि वो योगी एक डाल पे बैठा है तो वो हो गया, ये हो गया। नहीं, एक बार हमें मानना है कि भगवान योगी नहीं है। योगी सो भगवान नहीं है। योगी कौन होगा उसका लक्षण आगे बताया जाएगा। अभी अगर हम भगवान के रूप में मान रहे हैं तो भगवान इन सब चीजों से बहुत ऊपर होता है, और भगवान के अंदर ये सब चीजें आ चुकी हैं। भगवान सबसे बड़ा योगी है। तो क्षुधा नहीं, पिपासा नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, मरेगा नहीं। मरने में और निर्वाण होने में अंतर है। मरने के बाद जिसका जन्म हो उसकी कहलाती है मृत्यु, और मरने के बाद जिसका फिर किसी भी योनि में जन्म ना हो उसका कहलाता है निर्वाण। इसलिए कहा गया यहां उसकी मृत्यु नहीं होती है। डेथ नहीं है भगवान की, मोक्ष कहलाता है। मुक्त हो गया वो, आयु पूर्ण हो गई, चला गया हमारे बीच से, ठीक है, लेकिन वो फिर कहीं जाके जन्म नहीं लेगा, रीबर्थ नहीं होगा, इसलिए उसकी डेथ नहीं है। डेथ जिसकी होगी उसी का रीबर्थ होगा, उसको बोलते हैं निर्वाण। तो भगवान का जन्म भी नहीं,
भगवान की मृत्यु भी नहीं, भगवान के अंदर कोई डर नहीं। ये कितना जोर से बोल रहा है, मेरे को चैलेंज दे रहा है, डर जाए भगवान। मैं तो डरा ही रहा हूं, तू डर तो जा। अगर डर गया तो मेरा भगवान नहीं तू। समझ रहा? जब भगवान ही डरेगा तो भक्त क्या करेगा फिर? भगवान को क्या डर बैठता है? कोई दूसरा मेरे जैसा भगवान ना बन जाए। हा? एक योगी ऐसी तपस्या करने लगा कि भगवान का भी आसन हिल गया, भगवान डर गया, तो उसने क्या करा? उस योगी को डिगाने के लिए एक मेनका भेज दी। समझ आ रहा है? फिर वो मेनका ने अपना जब रूप दिखाया, नृत्य दिखाया, तो वो योगी विचलित हो गया। बस हो गया भगवान का काम, अब तू मेरे बराबर नहीं आ सकता। गया भूत पानी में। जी कौन से भगवान के खेल हैं भाई? भगवान को ऐसा डर लगता है क्या कि कोई मेरे बराबर आ जाएगा, कि कोई मेरे बराबर पदवी प्राप्त कर लेगा, तो इसको डगमगा दो, इसको विचलित कर दो। ये सब अपनी समझ में तो नहीं आता। समझ आ रहा है? हाँ, ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, इन्हें दुनिया में समझाना चाहिए लोगों को। जिनके दिमाग खुले हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं सर्वधर्म समभाव में रहते हैं, वो सीखें कि सर्वधर्म क्या होता है, समभाव क्या होता है, और हर चीज को सही ढंग से समझने का भाव क्या होता है। समझ आ रहा है? ये कोई सेक्ट वाइज चीजें नहीं है कि भाई ये आपके मत की हैं इसलिए आप जानो। दुनिया को जानने के लिए निर्णय तो एक बार आपको करना पड़ेगा, एक बार आपको डेफिनेशन जाननी पड़ेगी, और बताओ इस चीज में क्या कमी है। हम कह ही नहीं रहे हमारा कोई भगवान है, हम कोई भगवान का नाम नहीं लेते। हम तो कहते हैं जिसमें दोष नहीं वो मेरा भगवान है, बस। अब इन दोषों से रहित भगवान का नाम कुछ भी कह लो, निर्दोष भगवान कह लो, बीतराग भगवान कह लो, अरिहंत भगवान कह लो, ये कोई नाम नहीं किसी व्यक्ति के, ये क्वालिटी है। दोषों से रहित जो है, बीतराग माने राग से रहित जो है, अरिहंत माने जिसने अपने सब दोषों को नष्ट कर लिया है, वो अरिहंत है। तो ये क्वालिटी है, ये कोई नाम नहीं है मेरे भगवान का। आप पढ़े रहो नाम के व्यामोह में, हमें नहीं किसी के व्यामोह में पढ़ना है। इतनी हिम्मत? ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा? बता देना भैया। नहीं, उसका भी दोष मेरे को लगे। तो भय नहीं होना चाहिए। भगवान को काहे का डर? इसमें भगवान मद में नहीं होना चाहिए। भगवान के अंदर काहे का ईगो और प्राइड होना चाहिए? कुछ भी नहीं। भगवान तो हल्का होना चाहिए। भगवान के अंदर किसी भी तरीके का मत देखने में आए, मैं ऐसा करने में समर्थ हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये बात तो हूं की मारने की, तो ये अहंकार की बात है। ये बात तो एक सामान्य से सज्जन व्यक्ति के मुंह से अच्छी नहीं लगती, भगवान के मुंह से क्या अच्छी लगेंगी? नहीं समझ आ रहा? सोचने की बात है कि नहीं? एक सामान्य से जो व्यक्ति बड़ा हो, बड़े काम करे, दूसरा कोई कहे तब तो अच्छा लगता है, लेकिन भगवान ही खुद कहे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मुझसे बच के रहना, मुझ में ये पावर है, मुझ में ये है, ये सब बातें होंगी, लेकिन ये भगवान के कहने से भगवान के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। समझ में आ रहा है? तो भगवान में क्या नहीं होना चाहिए? मद। मद कैसे दिखाई देता है? जब भगवान हुकी मारे। हुकी, हुकी तो जानते हो ना? कैसे मूर्ख टाइप के लोग बैठे हैं। हाँ, हुकी नहीं जानते? मैं ये हूं, मैं ये हूं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं की जो हुकी होती है इसी को हुकी बोलते हैं। हाँ, मैंने ये कर दिया, मेरी वजह से ये हुआ, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं हुकी, मैं की हुकी। ये भगवान मारेगा क्या? जब भगवान ही ऐसा करेगा तो बंदा क्या करेगा? समझ में आ रहा है? तो भगवान में अहंकार नहीं होना नहीं है। राग, अटैचमेंट किसी भी चीज से क्या मतलब? जब तुम्हें अपनी पावर मिल गई तो तुम्हें दूसरी चीजों से अटैचमेंट की क्या जरूरत है? ना कोई स्त्री की अटैचमेंट की जरूरत है, ना किसी महल के अटैचमेंट की जरूरत है, ना किसी व्यक्ति से अटैचमेंट की जरूरत है। क्या जरूरत है? क्या आप अपने आप में पावरफुल नहीं हो? आपको दूसरों की जरूरत क्या है? और दूसरों की जरूरत है तो इट मीन्स आप पावरफुल नहीं हो। आपके अंदर पूरी पावर नहीं आई है, जब भी आपको दूसरे से जुड़ने का भाव आ रहा है।
बिना सहारे के तो कुछ नहीं होता। स्त्री को पुरुष का सहारा चाहिए, पुरुष को स्त्री का सहारा चाहिए। तो पुरुष और स्त्री बने रहो ना, फिर भगवान क्यों बन रहे हो? नहीं समझ आ रहा? कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम अपने पास में स्त्री रखे हैं और तुम्हारे पास भी स्त्री है, तो हम किसके लिए नमस्कार करेंगे, किसको भगवान मानेंगे? फिर हम, हमारे अंदर भी वही कामना है, हमारे अंदर भी वही राग है, वही तुम्हारे अंदर दिख रहा है, तो क्या अलग से चीज आई आपके अंदर? इतना तो सोचना पड़ेगा। तो राग नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तू मुझे मानता क्यों नहीं, मुझे भगवान स्वीकारता क्यों नहीं, तुझे श्राप दे दूंगा, तू मर जाएगा, तेरे पुत्र नहीं होंगे। जी भाई क्या बात हुई? नहीं मान रहा, नहीं मान रहा। उसके नहीं मानने से तुम भगवान हो जाओगे क्या? कि उसके मान लेने से तुम भगवान हो जाओगे? अगर उसकी मान्यता पर तुम्हारी भगवत्ता टिकी है तो तुम बगाएगे भगवान। फिर भगवान तो इंडिपेंडेंट पावर है ना। सुप्रीम का मतलब ही होता है जो सबसे ऊपर हो, जिसके नीचे कुछ ना हो। और जो जिसके नीचे कुछ नहीं, वो उस पर डिपेंड क्यों होगा? एक कॉमन सेंस से सोचने की बातें हैं कुछ की नहीं है। तो भगवान के अंदर द्वेष क्यों आ गया अपने भक्त से? वो भक्त अगर गाली भी दे तो भी भगवान को द्वेष करने की क्या जरूरत पड़ गई? तू हमें गाली दे रहा है, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं, तू मेरी पूजा नहीं कर रहा है, मुझे मान नहीं रहा है, ध्यान रखना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। ऐसी आंखें भौं टेढ़ी करके कुछ भी हूं की मार के बोलने वाला भगवान होता ही नहीं। और जो भगवान बन करके ऐसे मुझे डराए, वो डराता रहे, मैं कभी डरने वाला हूं नहीं। तुझसे तो बड़ा मैं ही हूं जो डर नहीं रहा हूं, तू डर रहा है मेरे से, जो तू ऐसे बोल रहा है। दे देना श्राप, बना देना मुझे चीटी चीटा, देख लूंगा क्या बनाएगा तू, क्या बनाएगा। इतनी पावर आपके अंदर होगी तब आप समझोगे भगवान क्या होता है। यूं नहीं कह दिया देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने सम्यक दर्शन हो जाता है, लोग समझते हमें तो हो ही गया। ऐसे होता है फोकट में, प्राण निकल जाएंगे तब होएगा हिल जाओगे ऊपर से नीचे तक तब होएगा। समझ आ रहा? तो भगवान से डरने की जरूरत नहीं, और जो डराए वो भगवान होता नहीं। द्वेष क्यों भगवान को? हम भगवान की मान लो परीक्षा लेने बैठे और हम भगवान की 6 महीने तक परीक्षा कर रहे हैं, हम भगवान से लड़े जा रहे हैं, भगवान को आगे गुस्सा, तो काहे का भगवान रहा फिर तू? हम तो इसे ही तो परीक्षा कर रहे थे कि तुम हमसे डिगते हो कि नहीं। एक सामान्य से व्यक्ति की भी परीक्षा कोई दूसरा व्यक्ति करता है, इस रूप में करता है, भाई देखते हैं इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता। उसकी सज्जनता की परीक्षा की जाती कि नहीं की जाती? देखते हैं भाई उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता। कई लोग आते हैं, देखते हैं कि ये कितना इरिटेट होता है। अरे भाई जब तू ही इस तरीके से हो गया तो फिर अब हम तेरे से क्या प्रार्थना करें? समझ आ रहा है? तो भगवान के अंदर किसी से भी द्वेष होना ही नहीं चाहिए। कोई कितनी भी गाली दे, कोई स्तुति करे ना करे, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हमारा भगवान है। समझ आ रहा है? और भगवान को किसी से मोह नहीं होना। जब मोह नहीं होना तो एक को अपने पास बिठा लेना और बाकी को सबको जो है कहना तुम मेरी आज्ञा मानो। ये कौन सी बात हुई? मोह नहीं है किसी से तो किसी से नहीं है। एक के गले में हाथ डालोगे तो उससे मोह तो कहलाएगा ना, और दूसरे को दुत्कारोगे तो उससे द्वेष कहलाएगा। तो क्या करना है? आप अपने बैलेंस में रहो। किसी के गले में भी हाथ डालने की जरूरत नहीं है और किसी को निग्लेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो भगवान के कुछ लक्षण होंगे। जब एक सामान्य व्यक्ति के भी कोई बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, कोई सीएम हो जाता है, पीएम हो जाता है, तो उसके भी कोई लक्षण होते कि नहीं होते? कि कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कुछ मैनर्स उसमें भी होते कि नहीं होते हैं? किस तरीके से लोगों से मिलता है, कुछ उसका प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? इतना बड़ा भगवान उसका कोई आज तक कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। जो मन में आए अपना अपना भगवान कहे जा रहा है। कोई उसकी ना परिभाषा निर्धारित है, ना कोई उसके लक्षण हैं, कुछ नहीं है, और भगवान चले जा रहा है। तो ये ध्यान में रखो, चाहे ऐसा भगवान हमें आज ना देखे, 10 जन्म में ना देखे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मानूंगा तो ऐसे ही भगवान को मानूंगा, क्योंकि यही भगवान हो सकता है, बाकी कोई भगवान नहीं हो सकता। बाकी सब छलावा कर रहे हैं।
न राग न द्वेष न मोह। फिर चिंता क्या पड़ी भगवान को? हाँ, किसी से रति होगी तो किसी से अरति भी होगी। भगवान को यहां अच्छा नहीं लगता वहां अच्छा लगता, ये क्या बात हुई भाई? भगवान को यहां अच्छा नहीं लगता वही जगह अच्छी लगती है। ऐसी तो भगवान के अंदर अगर थिंकिंग आने लगे तो भगवान का का। तो ये सब अरति के भाव, विस्मय के भाव, खेद खिन्नता के भाव, ये सब तो होने नहीं चाहिए। ये भगवान के लक्षण हैं, तभी हम उसको भगवान मानेंगे। और ऐसा भगवान मनुष्य के भेष में तो हो सकता है, मनुष्य का रूप तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य की इन प्रवृत्तियों से बहुत ऊपर उठा हुआ होगा तो वो भगवान होगा। समझ आ रहा है? मनुष्य के भेष में इसलिए कह रहा हूं कि जब तक वो शरीर के साथ में है तब तक वह मनुष्य के भेष में हमें दिखेगा। समझ आ रहा है? तब तक वो हमारे लिए भगवान तब कहलाएगा जब वो इन दोषों से रहित होकर के उसका शरीर होगा, तो हम उसको शरीर सहित भी भगवान मान लेंगे। उसको हमने कहा अरिहंत। और जब उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी आत्मा प्योर थी, आज भी प्योर है और प्योर ही रहेगी, तो वो हो गया हमारे लिए सिद्ध। अब वो शरीर से रहित हो गया, इनविजिबल हो गया, मेरे लिए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी श्रद्धा में है, जहां है वो है। सुन रहे हो? पसीना तो नहीं आया? तुम्हें खाए को आएगा, है ना? हमको आ रहा है, क्योंकि अभी हम भगवान नहीं है। समझ आ रहा है? तो भगवान को कभी पसीना नहीं आता। भगवान तो मेरी तरह भी नहीं बोलेगा जितना मैं बोल रहा हूं। समझ रहा है? ऐसे भी क्यों बोलेगा? भगवान तो ऐसे बोलेगा बिल्कुल सौम्य शांत भाव में, है? ये तो हमें समझाना है, इसलिए आपके लिए ऐसे बोलना पड़ता है। भगवान तो कैसे ऐसे बोलेगा, उसकी जीभ भी नहीं हिलेगी, हाथ भी नहीं हिलेंगे, मुंह भी नहीं हिलेगा, और बस उसी में सब ज्ञान मिल जाएगा सबको। परम शांत, न उसे बोलना है, न कोई एक्शन करना है, न किसी को समझाना है। उसे जो कहना है सो कह दिया, तुम्हारी समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। जाना चाहो तो जाओ, बैठना चाहो तो बैठो, बैठने वाले को रोकना नहीं, जाने वाले को भगाना नहीं। समझ आ रहा है? कोई मतलब ही नहीं। हमें भगवान से मतलब तभी होना चाहिए जब हमें ऐसा भगवान मिल जाए। तो भगवान को अपने से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें भगवान से मतलब होना चाहिए है। समझ आ रहा है? तो ऐसा भगवान होता है। इसलिए भगवान अलग है और गुरु अलग है। कई लोगों को कुछ मालूम नहीं होता तो गुरु को ही भगवान बना देते हैं। समझ आ रहा है? जबकि भगवान भगवान है, गुरु गुरु है। गुरु का लक्षण आगे अलग आएगा। गुरु ऐसे बोल सकता है जैसे मैं बोल रहा हूं, समझ आ रहा है, लेकिन बोला वही जाएगा जैसा भगवान ने कहा है। समझ आ रहा है? गुरु को बोलने में ताकत लगानी पड़ सकती है, पसीना आ सकता है, लेकिन भगवान को बोलने में कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, कोई पसीना नहीं आता, उनके लिप्स भी नहीं हिलते, बिल्कुल सौम्य शांत भाव में बैठे रहते हैं। सुन रहे हो? तो डिफरेंस है, इसको मान के चलो। अगर मानोगे तो ही आपके अंदर सही ज्ञान उतरेगा। ठीक है ना? तो आज ये 2 श्लोक याद रखना जिनमें हमने आप्त के लक्षणों को सीखा। बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।